माया जाल का पार्ट 2। जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में देखा था कि आकाश सारे गांव वालों को अपने वश में कर लेता है। दूसरी तरफ वो गुड़िया अपने असली रूप में आ जाती है और अचानक जंगल में चलते चलते एक खतरनाक चुड़ैल के अंदर बदल जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होती है। मेरा मकसद यही था कि मैं इन सारे गांव वालों को वश में कर कर इनकी बलि चढ़ा दूं ताकि मैं अमर हो सकूं। अब मेरे पास सिर्फ कुछ ही गांव वाले रह गए हैं जिनकी मैंने बलि चढ़ानी है, लेकिन वो कहीं छुप गए हैं। दूसरी तरफ कुछ गांव वाले वहां पर एक छोटी सी कुटिया में छुपे पड़े होते हैं, क्योंकि जो भी गांव वाला उससे बाहर निकलता, आकाश ने जिन लोगों को वश में किया हुआ था वो लोग उन लोगों पर जानवरों की तरह झपट पड़ते थे और उन लोगों को भी अपनी तरह वश में कर लेते थे। इसी तरह काफ़ी गांव वाले उनका और शिकार हो जाते हैं और उनके वश में हो जाते हैं। अब उस गांव में सिर्फ कुछ गिने चुने ही लोग सही बच गए थे। एक दिन एक हिम्मती आदमी था जो अपने अंजाम की परवाह किए बगैर इस मसले की जड़ तलाश करने के लिए जंगलों के अंदर निकल जाता है। जैसे ही वो जंगलों के अंदर पहुंचता है, वो देखता है कि एक चुड़ैल वहां पर बैठी हुई है और वो अपने कौवे से कुछ बातें कर रही है। बिरजू समझ जाता है कि वही चुड़ैल है जिसकी वजह से हमारा गांव तबाह हुआ है। वो उस चुड़ैल की बातें सुनता है और पता लगता है कि चुड़ैल की सारी ताकतें उसके कौवे में होती हैं। जैसे ही चुड़ैल अपनी ताकतें उस कौवे को देकर जाती है, आकाश चुपके से उस कौवे के पीछे चला जाता है और अपना बड़ा सारा खंजर निकाल लेता है और उस कौवे को मार देता है। उस कौवे के मरते ही आकाश अपनी ताकतें खो देता है और गांव वाले दोबारा से सही हो जाते हैं। गांव वाले आकाश को भूत देकर अपने हथियार निकाल लेते हैं और आकाश के पीछे हथियार लेकर भाग पड़ते हैं। उस कौवे के मरते ही आकाश भी अपनी ताकतें खो देता है और चुड़ैल को जब पता लगता है कि वो कौवा मर गया है, तो वो कमज़ोर होकर वहीं पर गिर जाती है।